नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आखिर मुझे ऐसा बेटा क्यों मिला। मित्रों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, बाजार जा रही हो? सर्दी का मौसम आ रहा है, मेरे लिए 2-4 जोड़ी मोजे ले आना। एक दिन में एक जोड़ी मोजे सूखते नहीं हैं। क्या किया जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। और हाँ, बहू राघव से कहना गैस वाली दवा खत्म हो गई है, वो मंगवा देना। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना, राघव को क्यों परेशान करें। माया जी अपनी बहू जूही से कहती हैं। जूही बोली, मम्मी जी, आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई ना कोई डिमांड रख देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने 2 जोड़ी मोजे मंगवाए थे आपके लिए, कहाँ गए वो? और अभी परसों ही तो आप गैस की दवाई खा रही थी, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। माया जी बोली, बहू अब तुमसे क्या छुपाना, वो जो हमारी पड़ोसन ममता जी हैं, कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी मोजों के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहाँ तक गैस वाली दवाई की बात है, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो दवाई उन्हें दे दी और बता दी है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 हफ्ते लगातार हर रोज़ 1 गोली लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई आपको किसने सुझाई, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया, तो वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। जूही बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। हमने कोई घर में फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखी है जो आप अपनी चीज़ों को बांटती रहती हैं। पता है इन चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी ये चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती। आप तो इन चीज़ों को ऐसे बांटती रहती हैं जैसे खुद कमा कर पैसे लाती हैं। ये आखिरी बार होगा जब मैं आपको मोजे ला कर दूँगी। अगर आइंदा से आपने किसी को दिया ना तो मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं फिर आपको ला कर दूँगी। फिर पुराने दिनों की तरह सिलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मोजे बुनती रहिएगा। इतना कहकर जूही चली गई। शाम को माया जी बैठकर टीवी देख रही थी, तभी राघव घर आया और बोला, क्या माँ, पूरे दिन टीवी देखती रहती हो और कोई काम नहीं है क्या? मुझे तो बचपन में कहती नहीं कि ज़्यादा टीवी देखने से आँख खराब हो जाती है। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? और ये जूही दिख नहीं रही, कहाँ गई? माया जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई था नहीं इसलिए मैं टीवी देखने बैठ गई। और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं है? तभी उधर से जूही आई और बोली, मम्मी जी पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। माया जी बोली, बहू मैं तो बस बता ही रही थी कि। तभी जूही बोली, ये बात क्यों नहीं बताई आपने कि आपका सामान लेने भी गई थी? राघव बोला, कौन सा सामान? जूही बोली, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिरती हैं, कभी दवाई कभी मोजे, अपना सामान दूसरों को दान करती रहती हैं और फिर मुझे बाजार से लाने के लिए कहती हैं। कुछ दिनों के बाद राघव और उसकी पत्नी साथ में कहीं घूमने जा रहे थे। माया जी बोली, बहू मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खत्म होने को है, बाजार जाओ तो लेती आना। जूही बोली, मम्मी जी हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप टोकती हैं, हर समय कोई ना कोई डिमांड करती रहती हैं। वो बोली, नहीं बहू अभी 2 दिन का है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। राघव बोला, माँ 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमज़ोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वो दोनों चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। माया जी ने जाकर देखा तो उनके पति के पुराने मित्र गिरधर जी आए थे। दोनों बैठकर बात कर रहे थे। गिरधर जी बोले, भाभी जी मोहन भाई का पेंशन जो 6 महीने से रुका हुआ था वो अब चालू हो गया है और उसमें कुछ इजाफा भी हुआ है, इसलिए आपके दस्तखत लगेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊँगा। आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में बात भी कर ली है, वो आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। और ये एटीएम कार्ड रखिए, जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो तो इससे निकाल लीजिए। माया जी बोली, गिरधर जी इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या बताऊं, बेटे और बहू के साथ रह रही हूँ, मेरी वजह से उनके खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं।
ये तो चले गए पर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में अब अपनापन नहीं लगता और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से यहाँ आना पड़ा, इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी। गिरधर जी बोले, भाभी जी आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। मोहन भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे, कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मेरी मदद करते समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी जी मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझ सकता हूँ। ये आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गिरधर जी चले गए। शाम में जब बेटा बहू लौट कर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। जूही बोली, मम्मी जी कोई आया था क्या? माया जी ने सारी बात बताई। जूही बोली, कुछ 1000 रुपयों की पेंशन के लिए इतनी आवभगत करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए ये बिस्किट हवा में रखकर ख़राब हो गए। आप बहुत चीज़ों की बर्बादी करती हैं। मम्मी जी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। माया जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ यही बिस्किट खा लूँगी। राघव बोला, माँ आपकी उम्र हो गई है परंतु अकड़ नहीं गई है। चीज़ों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम आपसे वो हिसाब तो नहीं ले रही। पापा के 25-30 हज़ार का पेंशन दिख रहा है, पर आपको घर में 2 साल से कितना खर्च हुआ वो नहीं दिख रहा। बेटे का पैसा भी आपका ही पैसा है, थोड़ा इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहाँ से चला गया। इतनी छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं माया जी के अंदर कुछ टूट रहा था। वो हर रोज़ सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक उन्होंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वो बुढ़ापे में मुझसे हर चीज़ का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच ही रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। गांव से माया जी की सहेली राधा से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपने मन की सारी बात बताई तो राधा जी ने जो बताया उसे सुनकर तो माया जी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। राधा जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर तक छोड़ने चले गए और वापस उलटकर देखने भी नहीं आए। वो तो अच्छा है कि पति की पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सके, आज वही सहारा है और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। माया जी बोली, राधा क्या अकेले रहना सही है? तब राधा जी बोली, वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले ही थे, यहाँ परायों में भी उतना अकेलापन महसूस नहीं होता। 2-3 दिन तक माया जी राधा की कई बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक रोज़ माया जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब गांव में जाकर रहना चाहती हूँ। राघव बोला, माँ अगर जा रही हो तो ये याद रखना कि मैं वहाँ आकर आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती है कि मैं छोड़ने जाऊँ। हाँ, मैं ड्राइवर को कहता हूँ आपको छोड़ देगा। माया जी ने मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटा और बोली, बेटा तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और ना ही तुमसे कोई खर्चा लूँगी। अब तुम्हारा खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। बस हो सके तो जब मैं अंतिम सांस लूँ तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं यह हिसाब मांगूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, क्या गलती की जो मुझे ऐसा बेटा मिला। ऐसा कहकर सुधा जी निकल गईं। आज 2 महीने हो गए, न राघव ने माया जी को फ़ोन किया और न माया जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ अपना वक्त बिताती। पति के अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते और माया जी ने अपनी छोटी सी ज़मीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया। कुछ लोगों को रोजगार मिला और माया जी को लोगों का साथ मिला, तो वक्त भी आसानी से कटने लगा। अब माया जी को किसी बात की चिंता नहीं थी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।